हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं साक्षी आज एक स्पेशल गेस्ट के साथ आई हूँ। हमारे साथ है वसंता पुजारी, योगा ट्रेनर। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी। तो आज हम आज एक बहुत कॉमन टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, स्पेशली लेडीज, जिसमें हम सुनते हैं कि यूजुअली लोग नी पेन से सफर करते हैं। मैं भी मैम के नीचे गाइडेंस में योगा सीख रही हूँ लास्ट 3 इयर्स से। और मुझे भी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आई है, जब मुझे चिकनगुनिया हुआ था और तब मुझे भी नी पेन हुआ था, नी जॉइंट्स पेन हुए थे। और उस समय मैं किसी भी मेडिसिन पे नहीं गई थी, बट मैं योगा थेरेपीज पे गई थी, और मैम के गाइडेंस के नीचे उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, उन्होंने मेरा स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवाई, और उससे मैंने अपने नी का जो पेन का सोल्यूशन था, विद इन 2 to 3 months उसका सोल्यूशन पाया। तो आज हम इसी विषय पे बात करना चाहेंगे मैम के साथ। तो मैम, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आज नी पेन एक बहुत कॉमन हो गया है, और इनफैक्ट हम देखते हैं कि छोटी छोटी एज में, अर्ली एज में ही 30-35 इयर्स के बच्चों में पाए जाते हैं, लेडीज में पाए जाते हैं। तो इसका क्या रीजन है, आज इतनी ये प्रॉब्लम बढ़ गई है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ़स्टाइल है। जैसे हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए बैठे रहते हैं, ऑफ़िस में काम करते हुए या लॉन्ग टाइम में किचन में काम करते खड़े रहते हैं लेडीज़ का, है ना? आजकल लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया कि पूरा काम खड़े-खड़े रहना है लेडीज़ के लिए। और जेंट्स का भी यही होता है या लेडीज़ का भी वर्किंग जो पर्सन होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए ऑफ़िस में बैठे रहते हैं अपनी केबिन में, ठीक है? फिर घर जाके वापस सोफ़ा के ऊपर बैठे रहते हैं या सो जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ मसल्स को ओपन किया बिना, स्ट्रेच किया बिना, आप ऐसे बैठे रहोगे, एक ही जैसे मसल्स को आप यूज़ कर रहे हो, तो नी जॉइंट्स में टाइटनेस आ जाता है, स्टिफनेस आ जाता है। तो उसकी वजह से नी पेन होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है? हम्म। और दूसरी बात हाँ, रॉन्ग पोस्चर जो होता है, जैसे हम बैठते हैं, हम्म। ठीक 90 डिग्री में जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट के 90 डिग्री में हम लोग पैर नहीं रखते। पैर अंदर की तरफ ले लेके घंटों-घंटा बैठे रहते हैं। जी। उसमें क्या नी जॉइंट ज़्यादा भारी पड़ता है नी जॉइंट पे, हम्म। ठीक है? फिर खड़े रहते हैं, कैसे खड़े रहते हैं? एक पैर में ही भारी रहते हैं, एक पैर में पा यूज़ ही नहीं करते। एक हम्म। पैर को यूज़ करते हैं, एक पैर को यूज़ ही नहीं करते। हम्म। रॉन्ग स्टाइल में खड़े रहते हैं। फिर चलते भी अलग-अलग तरीके से चलते हैं। जी। जैसे चलना होता है, फुट ऐसे स्ट्रेट रख के फुट चलना होता है। हम्म। पर आजकल के बच्चे ऐसे चलते हैं, वी शेप में चलते हैं। हम्म। पैर ऐसे-ऐसे रख के चलते हैं। जी। तो उसमें भी नी वीक हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है? हम बैठते गलत बैठते हैं और चलते गलत चलते हैं, खड़े रहते गलत-गलत तरीके से खड़े रहते हैं हम्म। और हमारी लाइफ़स्टाइल पूरा की पूरा गलत हो चुका है। ठीक है, लाइफ़स्टाइल ऐसा है तो हम मसल्स को कभी स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रेचिंग करते नहीं हैं। तो हम्म। उसके वजह से नी पेन जल्दी आ जा रहा है आजकल। ओके। तो मैम, जैसे आपने कहा कि काफ़ी बच्चों को, या जो भी चाहे अडल्ट्स ले, जो भी एज में नी पेन हो रही है, उनको रियलाइज़ेशन ही नहीं होगा कि हम गलत पोज़ में बैठे हैं, गलत पोस्चर है। और काफ़ी लोगों के अंदर तो ये सोचते हैं लोग कि हम घर का बहुत काम करते हैं। स्पेशली मैं लेडीज़ की बात करूँ, मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी कि इतना घर का पूरे दिन तो हम काम करते हैं, इतनी सारी तो फिज़िकल एक्सरसाइज़ इन्वॉल्व होती है इसमें, क्योंकि यूजुअली लेडीज़ क्या कहती है, घर के झाड़ू-पोछे करे, तो उससे बड़ी एक्सरसाइज़ तो कोई नहीं है। तो क्या फिजिकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है? ये सब नी जॉइंट के जो पेन होती है, इसमें कुछ इसका स्पेशल रोल रहता है फिजिकल एक्टिविटीज या योगा का? 100% क्योंकि हम सिर्फ़ घर का काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि मसल्स को आप एक ही जैसे यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेंथ हम्म। नहीं कर रहे हो उसको, एनर्जी नहीं ला रहे हो मसल्स को आप मसल्स है ना, हर तरीके से काम करते हैं। मतलब जैसे हमारे पैर की मसल्स है, ये ग्रुप मसल्स ऐसे बोलते हैं कि हमें स्ट्रेच करो, एक ग्रुप मसल्स ऐसे बोलते हैं हमें स्ट्रेंथ करो। उनको स्ट्रेंथ करना ही पड़ता है, एक ग्रुप को स्ट्रेचिंग ही करना पड़ता है, खींचना ही पड़ता है। हम्म। ठीक है? तो हम प्रॉपर कहाँ करते, खाली खड़े रहते, बैठे रहते या पोछा झाड़ू-पोछा करने से कौन-सा मसल आप यूज़ कर रहे हो? कौन-सा हम्म। मसल्स को आप स्ट्रेंथ बना रहे हो? हम्म। कुछ नहीं, वो तो हम्म। वापस आपको नी पेन एज़ यूजुअल होने वाला ही। आप अगर पर्टिकुलरली वही मसल्स के ऊपर काम करोगे, जो मसल्स ग्रुप वाले मसल बोलते हैं कि हमें स्ट्रेच करो, तो उस मसल्स को स्ट्रेच करना ही पड़ता है। जो मसल्स बोलते हैं हमें स्ट्रेंथनिंग करो, उन ग्रुप मसल्स को हमें स्ट्रेंथनिंग ही करना पड़ता है, मतलब मजबूत ही करना पड़ता है। हम्म। ठीक है? तो ये मैकेनिज़्म हमें पता नहीं रहता है। हम्म। साइंस होता है, हर एक मसल्स का अपने-अपने वर्क होता है। जैसे
अभी ये क्वाड्रिसेप मसल्स है, देखिए ये 4 मसल्स मिलके ये क्वाड्रिसेप थाई मसल्स बना है। तो ये मसल्स बोलते हैं हमें स्ट्रेंथ करो, मजबूत करो, ऐसे बोलते हैं। तो कौन सा हम लोग मजबूत कर रहे हैं? ये मसल्स हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना, पर इसको हम लोग मजबूत नहीं करते। बहुत मजबूत करना पड़ता है, तब जाके नी जॉइंट में भारी नहीं पड़ता है, तो नी जॉइंट सेफ्टी ले रहता है। और पैर का पीछे वाला मसल से हैमस्ट्रिंग मसल से, वो भी एक ग्रुप का मसल से, ठीक है, वो भी 3 मसल्स मिलके एक मसल्स बनता है, नहीं 4 मसल्स मिलके। तो वो भी बोलते हैं हमें स्ट्रेच करो, खींचो। में कहाँ खींच रहे? कोई खींचते नहीं है। जैसे डेली रूटीन में हम लोग मसल्स को कभी खींचना या स्ट्रेंथ करना कुछ करते नहीं है। तो नीचे बैठना भी आजकल काफी कम हो चुका है, देखा जाए तो। तो उसमें क्या होता है कि नीज पे वापस स्टिफनेस आ जाता है। डेली रूटीन में हम लोग जो भी काम करते हैं वो कभी मसल्स के ऊपर होता नहीं, पर्टिकुलर मसल्स में हम लोग काम नहीं कर सकते उसमें। अच्छा, तो अब मैम अभी आपने जो समझाया कि स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग हम नहीं करते हैं मसल्स को, तो ये स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग का क्या मतलब हुआ? स्ट्रेचिंग मतलब मसल्स को आप जितना हो सकता है, देखिए मसल्स का 2 हेड्स होता है, एक जॉइंट से लेके दूसरे जॉइंट तक 1 हेड बोलते हैं। जैसे स्टार्टिंग वाला एक हेड होता है, एंडिंग में एक हेड होता है। उसको आपको खींचना ही पड़ता है, वो मसल्स ग्रुप को खींचेंगे तभी उनको अच्छा लगता है, ठीक है। वो मसल्स का मेन फंक्शन वही होता है स्ट्रेचिंग। जैसे हैमस्ट्रिंग मसल जैसे आप सूर्य नमस्कार में आप देखते हो, आप कर रहे हो उत्तान पादासन, पादोत्तनासन, सेकेंड वाला पोजीशन। आप जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, जमीन की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग में आप जाते हो, कोई भी आसन में फॉरवर्ड बेंडिंग में जाते, वो सारे वहां पे हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच हो रहा है, खींचता जा रहा है, ठीक है ना। वहां पे मसल्स जितना आप खोलते हैं तो मसल्स को बहुत अच्छा लगता है। वहां पे क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मसल्स ओपन हो जाता है, मसल जैसे जैसे ओपन होता है ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिलता है, तो मसल्स मजबूत हो जाते हैं। वो मसल्स क्यों? उनका मेन फंक्शन खींचना है, तो आप खींचोगे तो वो स्ट्रेंथ, मतलब वहां पे वो स्ट्रेंथ हो जाते हैं। पर ये वाला मसल्स जो क्वाड्रिसेप मसल्स है, उनको स्ट्रेंथनिंग ही करना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जैसे उत्कटासन, चेयर पोज आप करते हो, वो अच्छे से वीरभद्रासन करते हो, वो सब में क्या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। मसल्स जैसे आप यूज करते हैं, एक के ऊपर एक आ जाते हैं मसल्स, तो आने से वहां पे वापस ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो मसल्स का काम ही स्ट्रेंथनिंग है, ठीक है। हर एक का फंक्शन अलग अलग होता है मसल्स का। ग्लूटियल मसल्स का फंक्शन अलग होता है, तो हमें वो साइंस समझना पड़ता है। साइंस समझ के आप पर्टिकुलरली उस तरफ ही आप काम करोगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। हम जैसे डेली रूटीन में हम चलो थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, थोड़ा बहुत भाग लिया, वो पर्टिकुलरली आप एक मसल्स पे काम नहीं कर सकते। आई थिंक व्यूअर्स को ये समझना होगा कि ये चीज जो है अनुभव से ज्यादा पता चलेगी, क्योंकि जैसे मैम समझा रही है, तो मैं भी जब योगा करती हूँ तभी हमें भी थोड़ा समझ आता है कौन सी मसल्स खिंच रही है, किसमें ताकत आ रही है। बिकॉज स्ट्रेंथन इज ताकत आनी मसल्स में, और स्ट्रेच में हम खींचते हैं मसल्स को, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में लाते हैं। तो मतलब ये तो श्योर है कि हम अपने जो डेली रूटीन में काम कर रहे हैं वो इनफ नहीं है मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि हम ओवर यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। राइट। आप विदाउट स्ट्रेंथनिंग आप ओवर यूज कर रहे हो ना, स्ट्रेंथ किया बिना आप ओवर यूज कर रहे हो। आप स्ट्रेंथ करना शुरू करो, फिर यूज करना शुरू करो। जैसे कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आप यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, डालना ही पड़ता है अकाउंट में। आप फिल करोगे पैसे तभी आके आप, जैसे एटीएम है, गूगल पे, कुछ भी आप यूज करो। अकाउंट में पैसे नहीं तो आप कैसे यूज करोगे? तो यहाँ पे यही होगा नी पेन। जैसे आप मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं है, आप यूज ही करते जा रहे हो, कोई ना कोई जॉइंट पेन शुरू हो ही जाएगा। जैसे नी पेन होगा, या लोअर बैक पेन होगा, या शोल्डर पेन होगा। क्योंकि आजकल लेडीज का प्रॉब्लम वही हो रहा है कि यहाँ पे शोल्डर फ्रोजन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मसल्स पे आप काम ही नहीं कर रहे हो। जो मसल्स बोलते हैं हम, जैसे यहाँ पे देखिए बाइसेप्स, ये बोलते हैं कि हमें मूडो, तो आप मूडते नहीं ज्यादा। ये बोलता है स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करके मसल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो आप वो मसल्स को आप पर्टिकुलरली ऐसे यूज नहीं कर रहे हो, ऐसे मजबूत नहीं बना रहे हो, तो कहाँ आपको एनर्जी देगा? वो बिल्कुल नहीं एनर्जी मिलेगा। जॉइंट्स में फिर शुरू हो जाएगा तकलीफ, ठीक है ना। मसल्स आप अच्छे से यूज नहीं करते, मतलब एनर्जेटिक नहीं बनाओगे, तो जॉइंट्स पे वो प्रभाव करता है। तो मैम इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या लोगों के अंदर ऐसा होता है कि हम ये खा रहे हैं तो हमारा मसल स्ट्रांग हो जाएगा? तो ऐसा होता है क्या एक्चुअल में कि देखिए एक अगर या उसको यूज करना ही जरूरी है और तब जाके ही वो स्ट्रेंथन और स्ट्रेच होगी? मेरे गुरुजी है ना, मेरे गुरुजी मतलब मेरे गुरुजी के गुरुजी बीके अयंगार गुरुजी थे, ठीक है ना जी। उनको एक टाइम के लिए, एक टाइम में खाना ही नहीं था, वो बोलते थे। मेरे
अंदर मुझे खाना के लिए पैसा नहीं था। एक बार वो फॉरेन में जाते, ब्रिटेन में जाते, तब उनको 3 दिन के लिए वो खाना नहीं खाए थे, क्योंकि उनको वहां पे नॉन वेज ही मिल रहा था, वेज अच्छा। मिल ही नहीं रहा था, खाली वो दूध और ब्रेड में थे। फिर भी वहां पे 3 घंटा नॉन स्टॉप उन्होंने योगा डेमो दिया था, नॉन स्टॉप 3 आवर्स। तो कहाँ से आ सकती? जी बिल्कुल। ये नहीं बोल सकते खाने से मिल जाता है, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल खाना भी कहाँ आपको न्यूट्रिशन जी। पूरा भर भर के मिल रहा एंड है। सबसे बड़ा तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है कि कुछ बिगड़ा खाए तो वो हुआ है। हजम ही नहीं होता है। दूसरी बात कि हम जो खाना मिल रहा है उसमें पूरे के पूरे 100% किसी में भी कैल्शियम नहीं मिल रहा है, किसी में भी आयरन नहीं मिल रहा है, जी, ठीक है ना, किसी जी। में भी 100% न्यूट्रिशन किसी में भी नहीं है। जी। ठीक है, आजकल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक भी कितने लोगों को मिलता है, ठीक है। इसीलिए आप, ये परफेक्ट तरीका है कि पहले आप फिजिकली एक्टिविटीज बढ़ा दो, जी। ठीक है, फिर बाद में खाना भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं बोलती, वो भी 4 पिलर में से वो भी एक पिलर है। खान जी। पान भी अच्छा होना चाहिए, पर ये सपोर्टिव है, खाना पीना आपको सपोर्टिव रहेगा। जी। पर मेन आपको ये करना है कि एक्टिविटीज फिजिकली आपको अच्छे से स्ट्रेंथनिंग करना ही पड़ेगा, नो वे, वरना यही जॉइंट्स में फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। फिर हमें क्या है कि अगर हम जॉइंट्स में पेन हो गया, चलो इग्नोर करते जाएंगे फिर डॉक्टर के पास जाओ, फिर डॉक्टर फिर ऑपरेशन आपको बोलेंगे, रेडी हो जाओ, और कुछ नहीं। जी मैम, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे नी जॉइंट होता है तो काफी बार हमें पता नहीं चलता कि ये सिम्टम्स है नी जॉइंट के। तो यूजुअली एज इन लेडीज को जैसे नी जॉइंट हो या किसी को भी हो, किसी भी उम्र को हो, किसी भी फीमेल को हो या मेल को हो, तो कैसे पता करें कि ये जॉइंट पेन है, नी जॉइंट पेन है, हमें हो रहा है, कैसे पता चले? जैसे नॉर्मली लगता नहीं है कि नी पेन शुरू हो रहा है, किसी को पता नहीं चलता, ठीक है ना। एक्चुअली सच में बोलना जाए तो मुझे भी नी पेन हुआ था बीच में, पर मेरे गुरुजी की कृपा से अच्छे से मैंने बना के रख दिया, अब नी पेन नहीं है। पर क्या होता कि जैसे हम लोग नीचे बैठ गए, थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए हम लोग कोशिश करते थे, एक प्रेशर आता है नी पे, अब माँ करके ऐसे माँ करके उठना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, नी फ्लेक्शन कर रहे हो, फिर नी स्ट्रेट करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी कोई दर्द हो रहा है ऐसा। या आप लेट जाते ना, सो जाते, तब भी नी जॉइंट में हल्की से आपको पेन शुरू होता है, तब भी आपको ये सिग्नल है। ये देखिए, नी जॉइंट में इतना अच्छे से हमारी नेचर हमें बना के रखा है ना, क्रिएटर, कि नी जॉइंट में बहुत सारे ऐसे सेल्स है, वो ब्रेन की तरफ, नर्व्स जो है वो ब्रेन की तरफ जाते हैं। कभी भी हमारे नी जॉइंट में कुछ भी प्रॉब्लम शुरू हो गया है, वो नर्व्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है, पर हमें वो सिग्नल इग्नोरेंस नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रेन को मिला कि चलो ये पेन शुरू हो गया, तो हमें जल्दी अलर्ट हो जाना चाहिए। आप फर्स्ट स्टेज अभी शुरू ही नहीं हुआ आपको, ठीक है ना, तो आप तुरंत योगाभ्यास शुरू कर लीजिए, तो आराम से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, पेन नहीं होगा। फिर पेन है जैसे आप वो फ्लेक्शन करने में, बहुत अच्छे से आप नीचे बैठने में, आलती पालती करके बैठने के लिए, किसी किसी को मन करता बहुत ज्यादा, कल ही वो बोल रहे थे, है ना, कि हमें पूजा करना होता है नीचे बैठ के, कई हम लोग फंक्शन में पूजा में जाते, नीचे बैठने में बहुत मन करता है, मंदिरों में नीचे बैठने के लिए मन करता है, पर नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है ऐसा। पर आप ऐसे इतना स्टेज में होने क्यों देते हैं, पहले सिग्नल मिल रहा है उसी टाइम में आप मैनेज करना शुरू कर लीजिए, योगाभ्यास अच्छे से शुरू कर लीजिए, तो आप मसल्स को स्ट्रेंथन बना के रखिए, तो वो स्टेज आने मत दीजिए, जी, है ना। जी 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 बिल्कुल। वो बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ। आप आप कुछ होने से पहले आप उसका अवेयरनेस जो है वो ला दीजिए। जैसे आपको ब्रेन जो है मास्टर है, आपके शरीर का मास्टर है कि वो बोलता है आपको, उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, शुरू कर लीजिए तुरंत। जी, इसके लिए क्या इलाज है, करना ही पड़ेगा। जी जी। अभी हम ये भी देखते हैं कि जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम्स लेडीज को होती है। तब अगर हम कहें तो आउट ऑफ 100 80% तो शायद लेडीज ही होंगी जिनको नी प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसा क्यों, लेडीज में ही क्यों इतनी प्रॉब्लम? लेडीज जो है उनका है ना प्रॉब्लम, इसलिए वो एक नेचुरली उनका फिजिकली साइकिल, जो पीरियड साइकिल शुरू होता है हर महीने का, ठीक है, सेकेंड डिलीवरी का रहता है, थर्ड मेनोपास का रहता है। ये तीनों में से कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाता है उनके लिए, अगर कंपेयरिंग टू जेंट्स।
ठीक है। फिर दूसरी बात, उनको ज्यादा से ज्यादा खड़े रह के काम करना पड़ता है, ठीक है। और वर्किंग वुमेन हो तो घर पे भी काम करना पड़ता है, बाहर भी काम करना पड़ता है, ठीक है। मतलब उनको वर्किंग लोड ज्यादा है कंपेयरिंग टू जेंट्स, ओके, ठीक है। तो मैं हमेशा लेडीज को बोलती हूँ, आप लाइफ एंड तक बिना सहारा जीना सीखो, लाइफ एंड तक। जैसे आप एंड टाइम में, अभी देखिए लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, फिर पढ़ने के लिए वो दूर चले जाते हैं, हमें पढ़ाई के लिए ऑप्शन है, उनको बाहर जाना ही पड़ता है, ठीक है। वो बाहर जाते हैं, हमारी एज जैसे जैसे 50 क्रॉस हो जाता है, हमारे नी पेन करके हम लोग बैठ गए, या कमर दर्द है ऐसे बैठ गए, तो मसल्स वीक हो गया, तो हम लोग ज्यादा उठ ही नहीं पा रहे, ज्यादा काम नहीं कर पा रहे। अगर आपको चाय पीने की मन करता है तो कौन चाय बना के देंगे? राइट। आपको पानी पीने के मन करता है, डिपेंडेंट नहीं रह सकती है, अगर वो डिपेंडेंट हो जाए तो पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि फैमिली खड़ी रहती है कि वुमेन के ऊपर, है ना। तो मैं ऐसे बोलती हूँ, लाइफ टाइम के लिए कोई भी हो, आदमी हो औरत हो, इंडिपेंडेंट रहना सीखिए लाइफ टाइम एंड तक। आपके साथ ऐसे मत सोचिए कि मेरे साथ ये लाइफ लॉन्ग के लिए रहते, कोई नहीं जाने हमारा नसीब क्या है जी। तो लाइफ टाइम के लिए, एंड टाइम के लिए आप ऐसे सोचिए कि मैं मेरे सहारा से, मेरे शरीर के सहारा से मैं उठ के मैं चाय बना के पी सकता हूँ या पी सकती हूँ, मैं उठ के मैं पानी पी सकती हूँ, या मार्केट में जाके मैं कुछ भी चाहिए मैं लेके आ सकता हूँ, आज के मैं बहुत लोगों को ऐसे देखती हूँ, बेचारे बेसहारा होके बैठे रहते हैं, उनके घर में कोई नहीं होते हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है, बोलते हैं उनके घर में काम करने आते हैं, पर कितना लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होता है। जितना हमारे शरीर हमें साथ देता है ना, ऐसे कोई साथ नहीं देता है जी, 100%। तो हमारे शरीर को क्यों मजबूत बनाना नहीं चाहिए? मजबूत बना के रखिए, है आप हमारे पास रास्ता है जी जी जी, तो उसको बना के रखिए, एंड टाइम तक अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर रहना। आलस नहीं होना चाहिए, इसमें आलस हो जाएंगे तो ये तो हम देखते ही है। मेरे अभी रिसेंटली में भी एक मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है, उनकी वाइफ को पेन है, तो मैं उनको काफी इंसिस्ट करती हूँ कि आप योगा करिए, पर टाइम नहीं मिलता और एक प्रायोरिटी नहीं है, आलस कर जाते हैं, मतलब अपने आप को निग्लेक्ट करके बाकी सारा काम करेंगे लेकिन टाइम नहीं, आलस करते हैं। तो इसके लिए भी आई गेस, इसके लिए भी कोई टिप्स होने चाहिए मैम। टाइम किसी के पास नहीं होता है, ये बात 100% सही है। टाइम किसी के पास नहीं होता, पर निकालना पड़ता है। जी, वो तो है। अगर आप देखते हैं, हमारे पास ऐसे भी है 24 आवर्स में 18 आवर्स काम करने वाले हैं हमारे पास, अच्छे हैं, उनको कुछ हुआ नहीं है, अच्छे से काम करते। मेरे गुरुजी सब भी 3:30 बजे सुबह उठ जाते, रात को सोते सोते 11 बज जाता, कुछ भी नहीं हुआ उनको, हेल्थ इतना अच्छा है उनका। क्यों? क्योंकि जहां टाइम लगाना उधर ही टाइम लगाना होता है। हम जहां कहाँ पे ज्यादा टाइम लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में लगाते हैं, जो नहीं चाहिए उस जगह पे हम लोग टाइम लगाते हैं। तो आप एक टाइम, मेरे गुरुजी बोलते टाइम मैनेजमेंट करके है ही नहीं कुछ भी जी। हम लोग कैसे जीते वही वो हमारी लाइफस्टाइल होना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए किसके लिए इम्पोर्टेंस देना चाहिए, हम किसके लिए इम्पोर्टेंस दिया तो हमारे लाइफ अच्छा रहता है, वो हमें सोचना चाहिए जी जी। जो नहीं सोचते उनको कभी टाइम नहीं मिलेगा। सही बात है, शरीर स्वस्थ तो सब कुछ अच्छा ही चलेगा 100%। शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी स्वस्थ नहीं, मन भी खुश नहीं, कुछ कर नहीं कर पाओगे अपनी मर्जी का। देखिए इसीलिए पतंजलि योगा सूत्रा में 3rd पॉइंट रखा है उन्होंने आसन, फिर लास्ट समाधि रखा उन्होंने, पहले समाधि क्यों नहीं बोला उन्होंने? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि। ध्यान के लिए आपको शरीर पहले मजबूत बनाओ, फिर बाद में ध्यान में जाइए। अगर आप कुछ भी, जैसे आप थिएटर में भी जाके 3 आवर्स आपको पिक्चर एंजॉय करना है, एक मूवी एंजॉय करना है, कम से कम बैठने के लिए मतलब बैठने के लिए आपकी बॉडी इतनी सपोर्ट करनी चाहिए कि हेल्दी रहना चाहिए। आप शॉपिंग के लिए, वो परसों बोल रहे थे मैं शॉपिंग नहीं कर पाती, शॉपिंग में खड़े रहना पड़ता है, मॉल में जाए तो वहाँ पे बैठने के लिए ऑप्शन नहीं देते आपको, तो कैसे खड़े रह पाओगे आप? मसल्स स्ट्रांग नहीं है, आपके शरीर आपको साथ नहीं दे रहा तो क्या करोगे आप? जी जी ठीक है, ये शरीर जो है उसको इतना मजबूत बनाइए कि आपकी वो बात सुने एंड टाइम तक, वरना वो क्या होता है पता है, उसकी बात आप सुनते रहोगे लाइफ लॉन्ग। जैसे जॉइंट में पेन आ गया, चलो डॉक्टर के पास भागो, अभी क्या करना है, उसके लिए करते रहोगे पूरा। एक बात और बताएं, जैसे नी पेन शुरू हो जाता है ना, एक डर सा शुरू हो जाता है, मेरे को भी हुआ था एक्सपीरियंस, इसलिए बता रही हूँ। ऐसे हो जाता है कि दुनिया से हम लोग बाहर हो जाते, कि सबको मैं देख रही थी, अरे ये कैसे अच्छे से बैठे, ये कैसे अच्छे से कर रहे, मुझे क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों ऐसा हो गया? फिर मैं गलत प्रैक्टिस किया था, इसकी वजह से हुआ।
पर अभी नहीं। इसके वजह से मैंने शुरू किया नी पेन के लिए, अभी शुरू करना है मुझे कि मैं इतना अच्छे से मजबूत हो गई हूँ, दूसरों को क्यों नहीं कर सकती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा कभी हमें पेन होता है ना, मेरे जो स्टूडेंट रेनू, उनके बारे में आपको पता है, उनको सर्वाइकल का पेन शुरू हो गया था जी। गलत तरीके से सोने से, या ज्यादा वो काम करते हैं गर्दन की बात झुका के। हमेशा ध्यान रखना है कि किस पोस्चर में हम लोग है, रॉन्ग पोस्चर में जी। नहीं होना चाहिए। इसके जी। लिए योगा अत्यंत हमें हेल्पफुल होता है, ठीक है जी। ना। जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप मसल स्ट्रांग नहीं कर रहे, और मुझे नी पेन हो गया था, तब मैं ऐसा सोच रही थी सब लोग अच्छे, दुनिया में सब अच्छे हैं, मैं ही ऐसे हूँ, और मैं सबसे अलग होके मेरे को रख के देख रही थी, मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे दूर हो गई हूँ अभी, दुनिया सब भाग रही, मैं अलग होके ऐसे बैठी हूँ, अकेलापन ज्यादा महसूस किया था। कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, इन्फीरियर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, जैसे उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस चला पूरा लो हो जाता जाता है। तो मैं ऐसा बोलती हूँ, अगर ठीक है आपको टाइम नहीं मिला, हो गया है, नी पेन का कुछ सिग्नल मिल रहा है, तो शुरू कर लो आप। जी जी। तुरंत शुरू करके मसल्स को अच्छे से मजबूत बना के रखिए जी। तो आपको कोई डरना नहीं है उसमें। जैसे ये नहीं सोचना कि मुझे अकेलापन हो रहा है, मैं अलग हो गई हूँ, कॉन्फिडेंट लो करना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हमें चांस से कर सकते हैं, मसल्स के ऊपर काम करके मसल्स को स्ट्रांग बनाएंगे ना, जॉइंट्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जी। तो मैम ये जो नी जॉइंट में हम पेन की बात करते हैं, तो ये है क्या, मतलब ये एक्चुअली नी जॉइंट में पेन होता क्या है? देखिए, ये होता है कि हमारी नी जॉइंट, जो पूरा नी स्ट्रक्चर हम ले लेंगे तो ऊपर वाला बोन जो है फीमर बोन, वो बड़ा है, ठीक है। और नीचे वाला टिबिया बोन है वो पतला है, मतलब ये थोड़ा सा मोटा है, वो थोड़ा सा पतला है। पर ये दोनों को बोन जो जॉइंट कैसे हो सकता है, क्योंकि नीचे वाला बोन के ऊपर ही बड़ा वाला बोन ऊपर सेट होना पड़ेगा। हाँ, सपोर्ट के लिए मिनिस्कस करके एक कार्टिलेज आता है, गद्दी आप बोलते कुशन बोल सकते हो उसको। तो कुशन बीच में आके नीचे वाला बोन के ऊपर वाला बोन आके बैठता है, ठीक है। इतना डिस्टेंस रहता है, सोचिए दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस रहता है। जब भी आप कोई एक्सरसाइज किया बिना लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज कर रहे हो, अपनी बॉडी, आप शरीर यूज कर रहे हो, जैसे लॉन्ग टाइम के लिए बैठे रहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए खड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइम में क्या हो जाता है कि जो अंदर वाला कुशन जो है ना, वो पतला होना शुरू होता है। जैसे गद्दी जैसे रहता है, वो धीरे 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 पतला हो जाता है। ये पतला हुआ तो ये नी के बीच में इतना डिस्टेंस है ना, जगह है ना, वो कम होता जाता है। जैसे कम हो गया तो आपको रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा, नीचे नहीं बैठ पाते, हाँ, घुटने मुड़ नहीं पाते हो, ऐसे बैठ नहीं सकते, ऐसे बैठने से काफी देर बैठने से नी पेन शुरू हो जाएगा। काफी देर खड़े नहीं रह पाते, खड़े रहना ये दिक्कत हो जाती है आपको। काफी देर तक आप ट्रैवलिंग नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप ऐसे बैठ के ट्रैवलिंग करना पड़ेगा हर जगह। आप नी, इसमें भी एक भी प्रॉब्लम है, कोई बोलते हैं चलो हम मुड़ने ही नहीं है, नी स्ट्रेट करके हम लोग बैठ जाते हैं। आप नी स्ट्रेट करके कितनी देर तक बैठ सकते हैं? बिल्कुल। फिर आपका हिप्स पेन शुरू हो जाएगा, कमर की दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि नी अच्छे से आप थोड़ा बहुत मुड़ोगे ना, तभी कमर के बाद में थोड़ा सा स्ट्रेच मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। ग्लूटेल मसल्स जो है, हिप मसल्स, उनको फ्लेक्शन करना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है। जैसे आप मुड़ के बैठते तो आप थोड़ा सा कमर में अच्छा लगता है ना। जिस आप पूरा के पूरा पैर लंबा करके बैठेंगे तो कमर दर्द भी शुरू हो जाता है। ये सब मैकेनिज्म है। जिसका नी पेन हो गया ना, उनका यही प्रॉब्लम होता है। एक पैर में नी पेन हो गया तो ये की तरफ, जैसे इस पैर में, जैसे सोचिए राइट लेग में नी पेन हो गया, वो लेफ्ट लेग में ज्यादा भारी दे के चलना शुरू करते हैं। तो फिर बाद में आने वाले टाइम पे उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। उसमें क्या होता है कि ये वाला जो कमर की भाग है ना, ये वाला कमर की भाग डाउन हो जाता है, ये वाला कमर की भाग ऊपर हो जाता है। ऐसे करके 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 चलते हैं, ये डाउन करके ये ऊपर करते, ये डाउन करके ये ऊपर करते चलते हैं। आपको अगर ये भी होता है, डॉक्टर के पास जाओगे, नी रिप्लेसमेंट हो जाता है, फिर डॉक्टर बोलते पहले आप कमर की भाग सही कर लीजिए। नी रिप्लेसमेंट करने से पहले बोलते हो। अच्छा। कमर की भाग अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसके लिए भी अलग, उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। पूरा की पूरा बॉडी आपका पूरा खराब हो जाता है। शरीर का जो अलाइनमेंट है उसको हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। शरीर के अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट, मैं बोलती रहती हूँ आपको योगा करते हो, अलाइनमेंट मेंटेन कीजिए। अलाइनमेंट, कोई भी आसन में आपका पेल्विक बोन, अगर ये वाला कमर की हिस्सा मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, पूरा शरीर बिगड़ जाता है उससे। जी। शीर्षासन करते बीके सेंगर गुरुजी का मैंने वीडियोस देखा है, खाली चिल्लाते थे वो, अलाइनमेंट पहले कमर की बात अच्छे से कड़ा कर दीजिए परफेक्ट तरीके से। पेल्विक बोन अगर आपका आड़ा टेढ़ा हो गया तो आसन पूरा खराब हो जाता है। यही इसकी वजह से जी, एक तरफ वीक हो जाता है, एक तरफ स्ट्रांग हो जाता है। तो हमें पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को समझना होगा, तब जाके हम अपने बॉडी को जितना समझेंगे उतना उसका हमें सोल्यूशन मिलेगा, है ना। 100%। तो मैम ये
नी थेरेपी, जैसे आपने आप नी थेरेपी भी करवाते हैं, तो ये नी थेरेपी का इसका क्या प्रोसेस है यूजुअली, ये किस तरीके से इसमें हेल्पफुल रहेगा? हम्म, देखिए नी थेरेपी में कोई आते हैं हमारे क्लास में, फर्स्ट हम लोग उनसे उनका रिपोर्ट मांगवाते हैं। उनका एक्सरे करवाया है, एमआरआई करवाया है, ये सब। एक्सरे एमआरआई के बिना हम लोग केस नहीं लेंगे, क्योंकि ओके। हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या हुआ है। हम्म, अगर आप बोलते खाली नी पेन शुरू हो गया तो हम लोग नहीं ले सकते। पहले मैं लेती थी, हम्म, फिर मेडिकल योगा जैसे मैंने किया, फिर बाद में पता चला कि लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी लिगामेंट्स में इंजरी हो सकता है, तो उसके लिए अलग से हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, अलग अलग तरीके, जैसे आपका नी बोन, दो ही बोन बोला था मैंने, एक ऊपर वाला बोन, नीचे वाला बोन, आगे वाला भी एक बोन है पटेला करके, जो टाखनी बोलते हैं ना आप लोग, जी, जैसे जी, ऊपर जी, आते हैं तो ये जी। ऊपर आता है, आप नीचे करते तो ये नीचे जाता है, उसके वजह वो भी एक जॉइंट है, तो उसके अंदर भी कुछ दिक्कत आ सकता है। अच्छा। तो हमें पहले एक्सरे देखते हैं उनका, उनके पास रिपोर्ट लेके, एक्सरे में अगर देखते हम लोग ठीक है, ये केस हम लोग हैंडल कर सकते हैं, योगा से अगर ठीक हो सकता है तभी हम लोग केस लेंगे। ओके। ठीक है, फिर बाद में तो उसमें भी स्टेजेस होती होंगी? हाँ स्टेजेस होता है उसमें, जैसे 4 स्टेजेस हम लोग समझना है, तो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज को हम लोग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। थर्ड स्टेज में गए तो मुश्किल है थोड़ा सा, फोर्थ स्टेज में तो डॉक्टर ही बोलेंगे उनको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ओके। सो फर्स्ट स्टेज मतलब, चलो डीजनरेटिव कंडीशन मतलब आपकी गद्दा जो है, कुशन जो है वो कम होता जा रहा है, स्पेस कम हो चुका है, नी बोन्स के अंदर स्पेस कम हो चुका है, चलो उसके लिए हम लोग करवा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर और भी एक तरीका है कि किसी किसी को जॉइंट पेन आ जाता है, जैसे किसी का आर्थराइटिस हो जाता है, जॉइंट्स पेन, आप देखिए वो ऑटो इम्यून सिस्टम में, उनके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा। हाँ वो कोई ज्यादा नहीं है, जैसे उनको डाइट देना है, थोड़ा बहुत हमें डाइट देना होता है, उनका योगा, अष्टांग योगा फॉलो करना पड़ता है, जैसे मैं यहाँ पे यमा नियमा आसना प्राणायाम ध्यान और धारण ध्यान समाधि, क्योंकि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना सिखाते हैं। ठीक है ना, नी थेरेपी में सिर्फ नी थेरेपी हम लोग एक्सरसाइज करके नहीं भेजते, क्योंकि आपको यहाँ पे हुआ है और उसका एक रीजन स्ट्रेस भी होता है। जी जी। स्ट्रेस कितना लेते उतना आपके क्वेश्चन कम हो जाता है, पता है आपको? जी जी। जैसे आप 12 बजे तक सोते, आजकल हो गया है लेट नाइट तक सोना, लेट मॉर्निंग में उठना एक फैशन हो चुका है। जी जी बिल्कुल। रात को आप कितना भी चाहिए सोशल मीडिया में, अब पूरा दिन इंटरनेट आपको इजीली मिल जाता है, पर रात को नहीं मिलता है, कनेक्शन पूरा के पूरा बिजी हो जाता है, बफरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि रात को सब बिजी हो जाते हैं। जी जी। पर प्रकृति का ऐसा है मानना है कि आप जितना जल्दी सोओगे उतना हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है शरीर में, आप जल्दी सोओगे, हार्मोन्स आपका कंडीशन अच्छा रहता है। ठीक है, पूरा दिन आप शरीर को थका के रखते, तो उसको रेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए ना। हार्मोन्स अपने काम करने के लिए जल्दी सोना होता है, जल्दी सोओगे जल्दी उठोगे, ये सब हम लोग योगा में सिखाते। और आपको क्या डाइट चाहिए, आप क्या खाओगे क्या पियोगे, थोड़ा बहुत हम लोग उसके लिए भी हम लोग देते, क्या खाने से आपका मसल्स मजबूत, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर पूरा ध्यान देना होता है, मसल्स को प्रोटीन ही ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते, प्रोटीन तो चाहिए स्ट्रेंथनिंग बनाने के लिए, ये सब हम लोग सिखाते हैं। ठीक है ना, फिर बाद में यहाँ पे हम लोग 20 डेज के लिए स्ट्रेचिंग करवाते हैं। स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि आपकी मसल्स जो स्टिफनेस में आ गया है वो खुलेगा अच्छे से, वो खुलने के बाद में वहां पे ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन फ्लो शुरू हो जाएगा, तो काफी आपको लगता है अभी राहत मिल गया, पेन कम हो गया ऐसा। पर मैं यहाँ पे 3 मंथ्स कंपलसरी बोलती हूँ कि राहत कम हो गया चले जाते, चलो अभी हो गया, जो मैम करवाया है उसको मैं फॉलो करके घर पे करती रहो, ऐसा नहीं, उसको फिर हम लोग स्ट्रेंथनिंग करना पड़ता है। आपका सिर्फ मसल्स हम लोग खोला, हाँ फिर हमें मजबूत करना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे वापस 2 मंथ्स चाहिए। इतना अच्छे से मजबूत करवाएंगे ना तो फिर बाद में आपको नी पे नहीं आएगा, पर फॉलो करना पड़ेगा जैसे हम लोग बोले हैं, या आपको ऐसा है तो हमारी फिटनेस है, डेली फिटनेस क्लास है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, फिर कभी नी पेन नहीं होगा, आप आराम से रह सकते हैं। नी पेन जिसको आता है ना उनको ही पता है क्या क्या तकलीफ होता है, इजी बात नहीं है वो सब। ठीक है ना, ये पर योगा से है राहत है, उसकी राहत मिल जाती है। हम अपने लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स टियर होना या इसमें इंजरी होना वो ठीक हो जाते हैं ये थेरेपी से? हाँ, इसमें क्या है, लिगामेंट्स कब कब इंजरी हो सकता है, कभी एक्सीडेंट हुआ, कोई गिर गए नीचे, ऊपर से नीचे गिरे, तब घुटनों के अगर वहां पे दिया, घुटने नीचे दिया, तो लिगामेंट्स इंजरी होने का चांसेस ज्यादा रहता है, पर वहां पे भी हम लोग देखते हैं 2nd स्टेज तक हम लोग कर सकते हैं, 3rd 4th स्टेज में थोड़ा मुश्किल है। हाँ,
थोड़ा बहुत जैसे आपको प्रॉब्लम हुआ है तो लिगामेंट्स यहाँ पे योगा थेरेपी से कर सकते जी। हैं, ज्यादा नहीं करना है। मतलब 3rd या 4th में जाएंगे तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, ओके। उससे होगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको थोड़े से भी सिम्पटम्स दिख रहे हैं, जैसे मैम ने समझाया है, तो हमें इमीडिएटली उसके क्योर की तरफ निकल जाना चाहिए। हाँ, हमें उसके लिए इमीडिएटली अभी एक्शन लेना चाहिए। प्रिकॉशन इज इज बेटर बेटर देन देन क्योर। क्योर। हाँ, वो सो अभी ये मुझे याद आया, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जी आप बाद में जाके अभी जैसे मैं बोल रही हूँ कि 3 मंथ्स लेना है, 6 मंथ्स जी कोर्स लेना है, उससे अच्छा पहले आप शुरू कर दीजिए, जैसे जी सिग्नल मिलता है उस टाइम में। ठीक है, अब नी पेन हो गया तो उसके लिए थेरेपी लेना बहुत अच्छी बात है। या जी हम लोग सोचते रहेंगे नी रिप्लेसमेंट है हमारे पास, हम काफी लोग ऐसे हो जाते हैं साक्षी कि ऐसे बोलते हैं आलस आता है, कौन करे कौन एक्सरसाइज करे सब, और एक्सरसाइज। हमें टाइम भी नहीं मिलता जी क्योंकि हमारे घर पे इतना सारा काम होता है। मैं पहले बोली हूँ कि 18 घंटा काम करते मेरे गुरुजी जी सर। जी तो ऐसा कुछ नहीं कि हमें अपनी शरीर मजबूत करने के लिए लेना ही पड़ता है, ठीक है ना। जी ठीक है, आप नी रिप्लेसमेंट कब करवाते हो? 4th स्टेज जाने के बाद में। 4th स्टेज होने तक आप पेन सहते रहोगे, सहते रहना। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वो भी दिखाते जी हैं, बिल्कुल, फिर फिजियोथेरेपीज और हाँ, ये सब बोलते हैं। और साथ में आपको पेन किलर भी देते हैं। जी पेन किलर वो क्यों देते हैं कि थोड़ा बहुत आपकी नर्व्स जो सिग्नल जा रिलैक्स रहा है हो। ना, वो नर्व्स को थोड़ा नमनेस बना के रखते हैं कि आपको पेन नहीं दिखता है उस टाइम में। हाँ 3-4 हाँ दिन आपको पेन नहीं दिखेगा, जी फिर वहां पे पेन वापस आ जाएगा। फिर बिल्कुल डॉक्टर बोलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वो भी बोलते हैं, जी वो भी जी सजेस्ट करते हैं जी एक्सरसाइज करना ही पड़ता है। तो अगर आलस करते जाएंगे, एक दिन नी रिप्लेसमेंट आएगा। पर नी रिप्लेसमेंट में भी काफी इंस्ट्रक्शन रहता है, डॉक्टर को बोलते जी हैं कि आपको जी करना है ये सब हमेशा। जी जी आलसपन के लिए कभी राहत नहीं, कोई बिल्कुल राहत, सही कोई बात है। सोल्यूशन नहीं आलसपन जी के जी लिए। अब अपनी शरीर जो मिला है, ये एक साधना करना है हमें लाइफ में, कुछ भी अचीव करना है ना, वो हमारे लिए वो साधन है, जी बिल्कुल, शरीर इसलिए साधन है। कहते हैं शरीर हमारा एक मंदिर है, बॉडी इज अ टेम्पल, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। यही एक मैसेज है मैम के लिए कि भाई हम सभी को अगर जीवन में सक्सेस पानी है तो बहुत जरूरी है कि हम शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि शरीर होगा तो ही हम कोई भी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, कुछ अचीव कर पाएंगे, सक्सेस होगी हमारी लाइफ में। तो इसीलिए आज से ही आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनके उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लाए। और एज वेल एज आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप उस नंबर पे इंक्वायर कर सकते हैं मैम को। और एक बात है, मैं हैमस्ट्रिंग में 4 मसल बोली, सॉरी, वो 3 मसल्स का ग्रुप होता है जी हैमस्ट्रिंग, मतलब पीछे वाला मसल्स में। जी मुझे लगा था मैं 4 बोली होंगी जी इसलिए। जी जी वो पीछे वाला मसल्स में 3 मसल्स मिलके एक ग्रुप बनता है, और ऊपर भी ऐसा है, ऊपर 4 मसल्स मिलके, इसलिए क्वाड्रिसेप बोलते हैं। जी सब समझिए अपनी शरीर, आप प्लीज समझिए, शरीर को रिस्पेक्ट कीजिए, शरीर जी को जी जैसे चाहिए वैसे हम लोग यूज करने के लिए, वो कोई झाड़ू नहीं है, ठीक है ना। वो जैसे हम लोग स्लीपर यूज करते या हाँ सैंडल यूज करते हैं, जैसे आपने यूज कर लिया, बाहर छोड़ दिया, फिर घर पे आ गए, फिर वापस यूज किया। शरीर ऐसा नहीं है, शरीर को अच्छे से मजबूत बना के रखिए, लाइफ लॉन्ग आपको सहारा वो देता है जी जी ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो हमें कुछ भी करना है लाइफ टाइम के लिए, हमें हैप्पी से रहना। चलो आपके बच्चे फॉरेन में चले गए, ठीक है ना, या आप फॉरेन में गए, एंजॉय करने के लिए आपको शरीर चाहिए। जी बिल्कुल कहीं पे भी आप जाओ, उसको एंजॉय करने के लिए आपके शरीर अच्छा होना चाहिए। शरीर अच्छा नहीं तो क्या एंजॉय करोगे आप? एक जगह पे बैठे रहेंगे, सब लोग एंजॉय करने के लिए चले जाते, जी ठीक है, आप बैठे रहो तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको। जी उससे अच्छा मजबूत बना के रखिए। और जी अच्छा एक मैं सोचती हूँ हमेशा कि मैं भी ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे को भी टाइम नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पा सकती जी हूँ। बिल्कुल सब लोग, आपको भी टाइम नहीं है, आप, मैं देखती हूँ जी जी रात को 1 बजे से शायद आप सोते हो, जी फिर सुबह सुबह इनका मेडिटेशन चलता है, सुबह सुबह 5:30 से लेके 6:30 बजे तक। कभी एक्सक्यूज नहीं लेते, इतना जैसे ट्रैवलिंग भी करते, इतना लंबी लंबी, जैसे यहाँ से दिल्ली जाते बाई कार जाते हैं, जी फिर भी जी एक्सक्यूज नहीं लेते, वहां पे भी जाके फिर कर लेते, वहां पे जाके योगा भी ज्वाइन कर लेते, ऑनलाइन में जी योगा ज्वाइन करते। करने वाले हर हर कोई कर सकते प्रायोरिटी रखनी पड़ती है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है लाइफ यस में। अगर आपको, जैसे मैं मेडिटेशन भी करते हैं तो उसमें भी हमें ध्यान के लिए भी लंबे टाइम के लिए पोज में बैठना पड़ता है, हमें लोटस पोज में बैठना पड़ता है, पद्मासन में बैठना पड़ता है, इरेक्ट होकर बॉडी को रखना पड़ता है, अवेयरनेस में माइंडफुली रहना पड़ता है। तो इसके लिए शायद योगा नहीं होती तो मैं भी नहीं कर पाती। अभी मुझे भी अभ्यास है कि मैं 1 से 1.5 घंटे कंटिन्यूअसली बैठ सकती हूँ। तो अपनी बॉडी को समझिए, जैसे मैम ने कहा, उसकी रिस्पेक्ट करिए और स्वस्थ रहिए। बस यही मैं कहना चाहूंगी मैम, और कुछ? और कुछ नहीं है। जी बस देखिए, ये होता है कि
योगा जो है वो ये नहीं है, हाँ, पैसा कमाने की बात नहीं है, हेल्प करने का है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसे सोचती, मुझे कोई यहाँ पे नहीं है कि आके पैसा कमाना नहीं है, मुझे पैसा कमाना है तो मैं बस 6000 में कोर्स रखा है मैंने जी नी थेरेपी के लिए। जी अगर आप फिजियोथेरेपी में जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे तो उसका अलग रहता है कॉस्ट, ठीक है ना। तो हमारा यही इरादा कि हमारे साथ, हमारे पास में जो भी है ना लोग, उनको भी मैं अच्छा रखूं। जी, बिल्कुल। हमारी जिम्मेदारी बनती, हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है अपनी सोसाइटी, अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखे। ऐसा मेरी इंटेंशन यही है, आप भी अच्छे रहिए हमारे जैसा, जी, और कोई नहीं। बहुत सुंदर मैसेज मैम का लास्ट में कि सभी स्वस्थ रहे। वो अपनी तरह सभी को सोसाइटी में स्वस्थ अच्छा देखना चाहती है, खुश देखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी इतनी मच सारी साक्षी, आपके लिए इंफॉर्मेशन देने भी। के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते।